Assalamu alaikum dear students, hope you all are fine. On the behalf of Carizon Academy Senior Campus, I welcome you all on F6 online sport program. In this video, we will discuss the problem number 9 to 13 of algorithms from your book. And the problem number 9 is print the following sequence of numbers in descending order. What is descending? Descending means from up to down or from greater to smaller. As you see in this series, we have two consecutive number 27 and 24, and the difference between two consecutive number is 3. Any two consecutive number, difference between any two consecutive number is 3. And for this purpose we have to plan the solution. In planning input, this problem has no input because क्योंकि यहाँ पे हम यूजर से वैल्यू नहीं ले रहे क्योंकि ये 27 हम खुद से डिक्लेयर करेंगे और इसको हम जो है वो सॉल्व करेंगे. For the required output, printing numbers from 27 to -6. एंड फॉर प्रोसेसिंग इनिशियलाइज मीन दैट कि आपने उसकी वैल्यू वेरिएबल जो आपने डिक्लेयर करना है, जो बनाना है, उसकी वैल्यू खुद से जो है वो 27 रख देनी है. उसको इनिशियलाइज करना कहते हैं. और फिर हमने उसी वैल्यू को, उस वेरिएबल को जो जिसको हम इनिशियलाइज करें उसको प्रिंट करवाना शुरू कर देना है. सबसे पहले 27 कराएंगे, फिर उसमें से 3 लेस करके जो है वो प्रिंट कराएंगे और फिर उसमें से 3 लेस करके प्रिंट कराएंगे. ये प्रोसेस हम लोगों ने चलना है कब तक? जब तक आपके पास -6 नहीं हो जाता. एल्गोरिदम स्टार्ट इनिशियलाइज वेरिएबल k टू 7. k हमने वो वेरिएबल रखा और उस k की वैल्यू जो है वो हम लोगों ने 27 रख दी. स्टेप 2 में आउटपुट k, वी हैव टू आउटपुट द वैल्यू ऑफ द k. लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल इट आउटपुट 27, देन डिक्रीमेंट k बाय 3. k की वैल्यू में आपके पास 3 का जो है वो डिक्रीमेंट हो जाएगा. 27 था तो 27 में से 3 माइनस करेंगे तो आपके पास बाकी क्या रह जाएगा? k की वैल्यू थी हमारे पास फर्स्ट टाइम में 27, और जैसे ही ये आपके पास डिक्रीमेंट उसका हुआ, k की वैल्यू k -3 हो गई, तो इसमें से जब 3 माइनस करेंगे तो k की न्यू वैल्यू आपके पास आ जाएगी 24. डिक्रीमेंट हुआ, k की वैल्यू चेंज हुई. Then check if the value of k is greater than or equal to -6. अब हमने क्या करना है? इसको चेक करना है, कंडीशन चेक करनी है कि क्या ये ग्रेटर देन और इक्वल टू आपके पास है -6 के. एंड यस, दिस इज द कंडीशन इज राइट. एंड इफ द कंडीशन इज राइट देन गो टू स्टेप 2. इफ द कंडीशन इज राइट go to step 2. And step 2, what is step 2? Step 2, output k. What is the value of k? Value of the k is 24. Now we have to output the value of k, that is 24. And then again decrement step 3. following step 3, decrement k by 3. k की जो नई वैल्यू है, अभी इस टाइम जो है वो 24 थी, ये ख़त्म हो गई. नई वैल्यू जो है वो आपके पास आ जाएगी इसकी 21. अब फिर से दोबारा से k इज इक्वल टू k -3. तो आप इसकी वैल्यू जो है वो k -3 सॉरी हो गई. अब फिर से दोबारा से इसकी वैल्यू जो है वो हम चेक करेंगे कि इफ k इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -6, तो 21 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -6. कंडीशन इज ट्रू. अगर कंडीशन ट्रू हो जाती है तो दोबारा से स्टेप 2 पे जाएगा और आपके पास जो k की वैल्यू है उसको प्रिंट कर देगा. और इसी तरह आपके पास ये सारी की सारी जो वैल्यूज हैं ये प्रिंट आउट होती जाएंगी और लास्ट में आपके पास -6 आ जाएगा. जैसे ही आपके पास ये वैल्यूज जो है वो प्रिंट होती गई -6 पे आएगा, k की वैल्यू आपके पास -6 हो जाती है. तो फिर जब -6 हो जाती है तो वो चेक करेगा इफ द ग्रेटर और इक्वल टू -6. अगर वो -6 के इक्वल है तो वो दोबारा से ये -6 वाली वैल्यू जो है वो प्रिंट कर देगा. इसके बाद दोबारा से जब डिक्रीमेंट होगा तो डिक्रीमेंट होकर इसकी वैल्यू आपके पास -6 -9 हो जाएगी. तो कंडीशन चेक करेगा. कंडीशन में देखें लिखा हुआ k इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -6. तो कंडीशन जैसे ही रॉन्ग होगी, जैसे ही कंडीशन रॉन्ग होगी, कहता है गो टू स्टेप 5. एंड व्हाट इज स्टेप 5? स्टेप 5 इज स्टॉप. तो आपका एल्गोरिथम जो है वो प्रोग्राम जो कोड है वो स्टॉप हो जाएगा. Problem number 10. Find the sum of even numbers up to 100
sum is equal to plus 4 plus 6 and up to 100 we have to find the sum of all these number. This is exactly the same as the previous one. सिर्फ इसमें थोड़ा सा फर्क आएगा जब हम इसको सम को जो है वो फाइंड आउट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे. वी हैव टू प्लान द सॉल्यूशन हाउ वी कैन मेक इट पॉसिबल इन कोडिंग. इनपुट दिस प्रॉब्लम हैज नो इनपुट एज प्रीवियस वन. इसमें भी आपके पास कोई भी जो है वो आपके पास इनपुट जो है वो यूजर से हमें नहीं लेनी है, खुद ही हम जो है वो देंगे. रिक्वायर्ड आउटपुट इज सम ऑफ इवन नंबर्स अप टू 100. फॉर दिस प्रोसेसिंग में हम क्या करेंगे, तमाम के तमाम जो इवन नंबर्स हैं उनको हम ऐड कर देंगे 2 से लेके 100 तक, और इसको हम देखते हैं सॉल्व करके किस तरह हम जो है वो इसको ऐड करेंगे. एल्गोरिदम इन स्टेप 1 इनिशियलाइज सम टू इक्वल सम टू 0 एंड k टू 2. आपने दो वेरिएबल जो है वो इनिशियलाइज कराने हैं. एक आपने करवाना है सम और इसकी वैल्यू आपके पास आ जाएगी 0, और इसी तरह आपने एक वेरिएबल जो है वो आपने करवाना है k जो है वो 2. इसकी फर्स्ट टाइम में वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2. ये दो वेरिएबल्स हमने इनिशियलाइज करवा दी. आप ये बात याद रखिएगा कि आपने सम की वैल्यू 0 क्यों इनिशियलाइज कराई है, क्योंकि स्टार्टिंग में जब हम इस सम के अंदर वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे, गार्बेज वैल्यू पड़ी होती है, तो हमें शुरू में कोई ना कोई वैल्यू इनिशियलाइज लाजमी करवानी होती है. इन स्टेप 2 वी हैव टू ऐड k टू सम एंड द फार्मूला इज सम इज इक्वल टू सम प्लस k. यहाँ पे आपके पास फार्मूला है सम इज इक्वल टू सम एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द सम. सम की वैल्यू आपके पास है 0 प्लस k की वैल्यू आपके पास क्या है 2. तो सम की वैल्यू आपके पास हो जाएगी 2. तो ये 2 वैल्यू जो है वो सम के अंदर आ गई एंड सम की जो नई वैल्यू है वो 0 से खत्म हो गया, आपके पास क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी. स्टेप 3 इंक्रीमेंट k बाय 2. k इज इक्वल टू k प्लस 2. इंक्रीमेंट स्टेटमेंट है ये. k की वैल्यू आपके पास 2 है, तो k आपके पास k की वैल्यू है k प्लस 2. k की वैल्यू पहले क्या पड़ी हुई आपके पास 2, इसके अंदर 2 ऐड कर देते हैं तो इसकी नई वैल्यू आपके पास हो जाएगी 4. तो k की पुरानी वैल्यू खत्म, अब उसके अंदर नई वैल्यू आ गई है 4. स्टेप 4 चेक इफ द वैल्यू ऑफ k इज लेस देन और इक्वल टू 100. हमें ये चेक करना है कि जो k की वैल्यू है वो लेस देन और इक्वल टू 100 है. k की वैल्यू आपके पास 4 है, कंडीशन ट्रू है, लेस देन और इक्वल टू 100 ही है. इफ k इज लेस देन और इक्वल टू 100 देन गो टू स्टेप 2. वी हैव टू गो टू स्टेप 2 एंड फॉलोइंग स्टेप 2. व्हाट इज स्टेप 2? ऐड k टू सम. सम के अंदर दोबारा से आप k जो है वो ऐड करेंगे तो सम इज इक्वल टू सम प्लस. सम के अंदर आपके पास क्या पड़ा हुआ है 2. सम के पास हमारे पास पड़ा हुआ था जी 2 प्लस k के अंदर आपके पास देखें क्या पड़ा हुआ 4. तो नई वैल्यू आपके पास सम के अंदर आ जाएगी 6. पुरानी वाली वैल्यू आपके पास खत्म, नई वैल्यू आपके पास आ जाएगी सम के अंदर 6. अगेन इंक्रीमेंट k बाय 2. k की वैल्यू में दोबारा से जो है वो इंक्रीमेंट हुआ, तो k इज इक्वल टू k में देखिए आपके पास क्या पड़ा हुआ है पहले 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 6. तो k की वैल्यू आपके पास जो है वो दोबारा से हो जाएगी 6. फिर वो चेक करेगा इफ द वैल्यू ऑफ k इज लेस देन और इक्वल टू 100. k की वैल्यू अगर आपके पास लेस देन और इक्वल टू 100 है, एज 6 लेस देन और इक्वल टू 100 है आपके पास, कंडीशन इज ट्रू. देन गो टू स्टेप 2. स्टेप 2 में जाएगा, दोबारा से सम के अंदर ऐड करेगा, तो सम की जो नई वैल्यू आपके पास हो जाएगी, सम के अंदर पहले से क्या पड़ा हुआ था 6 प्लस जो k की वैल्यू है वो आपके पास आई 6, तो सम के अंदर नई वैल्यू आपके पास आ जाएगी 12. तो ये नई वैल्यू आपके पास आई 12. तो ये प्रोसेस आपका इसी तरह चलता रहेगा कब तक, जब तक आपके पास ये k की वैल्यू जो है वो 100 से ज़्यादा नहीं हो जाती, 102 नहीं हो जाती आपके पास. तब तक ये आपके पास यहाँ पे आके आपकी कंडीशन रॉन्ग हो जाएगी, तब तक ये आपको प्रोसेस चलता रहेगा. जैसे ही कंडीशन रॉन्ग होगी तो फिर वो किसको फॉलो करेगा, स्टेप 5. व्हाट इज स्टेप 5? आउटपुट द सम को आउटपुट करवाया एंड देन स्टॉप द एल्गोरिथम. प्रॉब्लम नंबर 11. प्रॉब्लम नंबर 11 is also same as the previous one. We have to multiply the table of a given number. मल्टीप्लिकेशन टेबल हम लोगों ने फाइंड करना है गिवन नंबर का.
प्लानिंग द सोल्यूशन, नंबर हुज टेबल इज रिक्वायर्ड इज आवर इनपुट, वो नंबर जिसका हमने टेबल फाइंड आउट करना है उसको इनपुट करवाएंगे यूजर से। एंड द रिक्वायर्ड आउटपुट इज प्रिंटिंग द टेबल ऑफ अ गिवन नंबर। प्रोसेसिंग में इनिशियलाइज करेंगे वेरिएबल को, एक खुद से वेरिएबल लेंगे उसको 1 से जो है वो इनिशियलाइज करेंगे एज अ टेबल। जैसे आप देखते हैं आपके पास 2 का टेबल है, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 2, आपके पास 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 4, और ये टेबल आपके पास इसी तरह चलता जाता है, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 6। तो ये देखें आपके पास पहले वैल्यू 1 थी, बाद में 2 हो गई, फिर 3 हो गई। एग्जैक्टली काउंटर वाला जो है वो काम कर रहा है जैसे हमने पिछले वाले एल्गोरिथम्स में पढ़ा। एंड प्रिंट इट्स प्रोडक्ट विद द गिवन नंबर, हम एक वेरिएबल लेंगे उसको 1 डिक्लेयर करेंगे एज अ काउंटर वेरिएबल होगा वो, और वो हर दफ़ा काउंट करता जाएगा और उसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे एक नंबर के साथ, जो नंबर यूज़र हमें देगा, और वो नंबर पूरे टेबल के अंदर जो है वो आप देख लें वो सेम रहता है, वो चेंज नहीं होता। Increment the variable by 1 and print the product. Continue the process till printing the product of 10. 10 तक जब हम नहीं पहुंच रहे तब तक हम ये प्रोसेस जो है वो चलाएंगे गिवन नंबर का। Now we have to start writing algorithm. Step 1, नंबर जो है वो हमने लिया और लेट कर लिया, वो नंबर जो है वो 7 है। हम यहाँ पे यूज़र से भी एंटर करवा सकते हैं और ख़ुद भी नंबर ले सकते हैं कि नंबर जो है वो 7 है। स्टेप 2, इनिशियलाइज के इज इक्वल टू 1। तो के जो है वो आपने एक वेरिएबल ले लिया और इस के की वैल्यू आपने 1 जो है वो स्टार्ट में इनिशियलाइज करा दी, हम इसको एज अ काउंटर वेरिएबल जो है वो यूज़ करेंगे। स्टेप 3, फाइंड द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट हम लोग फाइंड करेंगे पी इज इक्वल टू एन स्टेरिक के मल्टीप्लाई बाय के। तो पी जो है वो आपने फाइंड आउट करना है कि आपके पास पी जो है वो फाइंड आउट करना है। पी का फार्मूला है हमारे पास पी इज इक्वल टू नंबर आपको दिया हुआ था 7, तो 7 मल्टीप्लाई बाय के। के की वैल्यू आपके पास क्या है 1 है, तो के के साथ उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 7। तो पी में आपके पास वैल्यू जो है वो 7 आ गई। आउटपुट एन के और पी, अब ये तीनों नंबर जो है वो आपने प्रिंट आउट कराने हैं, नंबर फिर के और फिर प्रोडक्ट, वो जो हमने फाइंड किया वो 7। तो अगर आप इसको प्रॉपरली लिखें तो ये इस तरह लिखा जाएगा 7 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 7। इंक्रीमेंट के बाय 1, के इज इक्वल टू के प्लस 1। के की वैल्यू में आपने 1 का इंक्रीमेंट कर देना है, के इज इक्वल टू के प्लस 1। तो के की वैल्यू पहले 1 थी, उसमें हमने 1 और ऐड कर दिया, आपके पास वैल्यू हो गई 2। तो ये के की वैल्यू आपके पास हो गई 2। चेक the value of k, if k is less than or equal to 10 then go to step 3, otherwise go to step 7। अगर आपकी वैल्यू जो k की वैल्यू आती है वो आपके पास लेस देन जो है वो 10 है, हमारे पास जैसे यहाँ पे है, तो वो दोबारा से चला जाएगा स्टेप 3 के ऊपर, और स्टेप 3 पे जाने के बाद ये सारा प्रोसेस बिल्कुल उसी तरह फॉलो होगा जिस तरह मैंने आपको प्रीवियस मंथ में बताया था कि ये इसी तरह आपके पास। और इस चीज़ को हम कहते हैं ये लूप है आपके पास कि एक ही काम को हम बार बार करवाते हैं जितनी दफ़ा हम करवाना चाहते हैं। ये आपका प्रोसेस चलता रहेगा, हर दफ़ा एक लाइन प्रिंट होती जाएगी। ये प्रोसेस आपका कब तक चलेगा, जब तक आपके पास इसकी वैल्यू जो है वो 10 से ग्रेटर नहीं हो जाती। जैसे ही 10 से ग्रेटर होगी उसी टाइम आपके पास क्या कहता है जी, गो टू स्टेप 7। एंड व्हाट इज द स्टेप 7? स्टेप 7 इज टू स्टॉप द एल्गोरिथम। Problem number 12. Convert temperature from Fahrenheit to Celsius. It is so easy. It is just like problem number 2 or 3. We have to plan the solution. Temperature in Fahrenheit, हमें टेम्परेचर जो है वो फ़ारेनहाइट में लेना है और उसको कन्वर्ट करना है सेल्सियस में, तो हम इनपुट करवाएंगे टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट में। रिक्वायर्ड आउटपुट इज टेम्परेचर इन सेल्सियस एंड प्रोसेसिंग compute the temperature in Celsius from Fahrenheit using conversion फार्मूला। इसके लिए आपको कन्वर्जन फार्मूला जो है वो आता होना चाहिए मैथमेटिक्स का, कि मैथमेटिक्स में हम किस तरह जो है वो उसको फाइंड आउट करते हैं। और इसी एल्गोरिथम स्टेप 1 स्टार्ट लेट द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट एफ बी 100। हमने इसको लेट कर लिया कि वो आपके पास 100 है फ़ारेनहाइट टेम्परेचर। स्टेप 2 कैलकुलेट टेम्परेचर इन सेल्सियस एंड दिस इज द फार्मूला टू कैलकुलेट द टेम्परेचर फ्रॉम फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। आपने फिजिक्स की बुक में भी आपने पढ़ा होगा।
आउटपुट सी कैलकुलेट हो गया ऑटोमेटिकली, एफ की वैल्यू हमने ली, स्टेप 2 में वो फार्मूले में वैल्यूज दी तो फार्मूले में ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो गया फार्मूला के साथ सी की वैल्यू, उस सी की वैल्यू को आपने आउटपुट करवा दिया, देन वी हैव टू स्टॉप, जस्ट अ सिंपल एल्गोरिथम. And the final problem is problem number 13 is find the factorial. First of all we have to know about factorial. What is factorial? हमने किसी भी गिवन नंबर का फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है. अगर आप मैथमेटिक्स पढ़ें अपनी फर्स्ट ईयर क्लास में तो वहाँ पे आपको पढ़ाया जाएगा कि ये फैक्टोरियल क्या होता है. मैं यहाँ पे आपको सिंपल सा बता देता हूँ. किसी भी नंबर का फैक्टोरियल आप लोगों ने फाइंड करना हो तो हम किस तरह फाइंड आउट करते हैं. सपोज दैट आपके पास इसको रिप्रेजेंट करते हैं, आपने 3 है, 3 नंबर का आपने फैक्टोरियल फाइंड करना, तो आप इसको लिखेंगे कैसे, आप इसको ये बिल्कुल इस तरह लिखेंगे एक्सक्लेमेशन मार्क डाल के कि ये 3 फैक्टोरियल है. अब हम इसको फाइंड कैसे करते हैं. 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है हमने 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1. मतलब ये कि आपने जिस नंबर का फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है उसको मल्टीप्लाई करते जाना है अपने प्रीवियस वाले नंबर्स, सारे नंबर्स के साथ 1 तक लेके आना है. हर दफ़ा एक 1 जो है वो लेस करना है और 1 तक आपने लेके आना है. सपोज दैट मैं दोबारा से एग्जांपल देता हूँ, आपने फाइंड आउट करना है 5 फैक्टोरियल. तो 5 फैक्टोरियल हम मैथमेटिक्स में कैसे फाइंड करते हैं, 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 1. अगर आपने 6 फैक्टोरियल फाइंड करना है तो वो 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा. जिस भी नंबर का आपने फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है आपने उसको मल्टीप्लाई करते रहना है अपने से एक एक नंबर लेस करके, और तब तक करते आना है एक सीरीज के अंदर 1 तक आपने उसको लेके आना है. तो फिर वो जो है वो आप उसका फैक्टोरियल फाइंड आउट करते हैं. एंड द प्लानिंग सोल्यूशन इज इनपुट गिवन नंबर. आपने गिवन नंबर जिसका आपने फैक्टोरियल फाइंड आउट करना वो इनपुट लेंगे हम. required output is factorial of a given number. We have to find the factorial of a given number, and the processing is find the product of all the numbers from 1 to given number. मतलब आपने 1 से लेके उस नंबर तक जहां तक वो नंबर आपके पास जाएगा आपने उस सारे के सारे की मल्टीप्लिकेशन, आपने प्रोडक्ट जो है वो उसका फाइंड आउट करना है. And the algorithm is step 1 start, let the number n be 5. We have to let the number, हमने उस नंबर को let कर लिया है, हम सपोज कर लिया है. आप कुछ और भी ले सकते हैं, यूजर से भी एंटर करवा सकते हैं. स्टेप 2 इनिशियलाइज लूप वेरिएबल k एंड फैक्टोरियल f to 1. हमने 2 वेरिएबल लिए, एक k लिया है और एक f लिया है, और दोनों को इनिशियली हमने 1 के इक्वल जो है वो उसको इनिशियलाइज करवा दिया. स्टेप 3 कैलकुलेट द प्रोडक्ट f इज इक्वल टू f स्टेरिक k. एक आपके पास वेरिएबल था k इज इक्वल टू 1 और एक आपके पास वेरिएबल है f इज इक्वल टू 1. f कैलकुलेट हम लोगों ने करना है तो f आपके पास किसके इक्वल है, f इज इक्वल टू है आपके पास f स्टेरिक k. f में आपके पास देखें क्या पड़ा हुआ है 1 स्टेरिक मल्टीप्लाई k में आपके पास क्या पड़ा हुआ है 1, तो ये आपके पास हो जाएगा 1. तो f के अंदर आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 ही आ जाएगी. हम इसको उल्टा भी फाइंड आउट कर सकते हैं, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4, और वो नंबर अगर 7 है तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 6 और मल्टीप्लाई बाय 7. तो उस नंबर तक हम 1 से स्टार्ट कर दें मल्टीप्लाई करना, या उसको उल्टा कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको मर्जी है. हम यहाँ पे ईजिएस्ट वे में अगर हम इसको करना चाहें तो कंप्यूटर साइंस में हम इसी तरह करेंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे और उस नंबर तक जाएंगे. तो सबसे पहले हमने उसको 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, f में आपके पास वैल्यू थी 1 आ गई. स्टेप 4 इंक्रीमेंट k बाय 1. तो k की वैल्यू आपके पास k प्लस 1 इंक्रीमेंट करेंगे k की वैल्यू में, तो वैल्यू 1 थी तो आपके पास जो नई वैल्यू k की हो जाएगी वो आपके पास क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी. चेक द वैल्यू ऑफ k इफ k इज लेस देन n. n आपके पास जो था n हमारे पास यहाँ पे 5 है, तो हमें वैल्यू चेक करनी है k की. तो k की वैल्यू आपके पास है 2 लेस देन 5. कंडीशन जो है वो आपके पास ट्रू है, तो कंडीशन अगर आपके पास ट्रू हो जाती है तो फिर आप लोगों ने क्या करना है, गो टू स्टेप 3. एंड व्हाट इज स्टेप 3, कैलकुलेट द प्रोडक्ट. विच प्रोडक्ट, f इज इक्वल टू f स्टेरिक k. तो f इज इक्वल टू f में आपके पास देखें क्या पड़ा हुआ 1 मल्टीप्लाई बाय k में देखें आपके पास क्या पड़ा हुआ 2 एंड दिस इज
2 multiplied by 1 is equal to 2 and the new value of f is 2. Again running the same process, k में जो है वो एक वैल्यू आपके पास इंक्रीज हो जाएगी, k की वैल्यू 3 हो गई. अगेन कंडीशन चेक करेंगे, 3 इज लेस देन 5, कंडीशन ट्रू. देन फॉलो द स्टेप 3, f स्टेरिक k एंड दैट इज f में आपके पास वैल्यू पड़ी हुई है 2, k में आपके पास वैल्यू पड़ी हुई है 3 और ये आपके पास इज इक्वल टू हो जाएगा 6. तो नई वैल्यू आपके पास f की आ जाएगी 6. इसी तरह दोबारा से ये सारा प्रोसेस आपके पास चलेगा. दोबारा से ऊपर आया, एक इंक्रीमेंट हुआ, इंक्रीमेंट होने के बाद कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन ट्रू, दोबारा से वो आपके पास प्रोसेस चलेगा. f इज इक्वल टू f मल्टीप्लाई बाय k. तो f में आपके पास वैल्यू पड़ी है 6, मल्टीप्लाई कर देंगे उसको, जो k के अंदर वैल्यू पड़ी है 4, तो ये आपके पास हो जाएगा 24. तो k ये आपके पास f के अंदर जो है वो नई वैल्यू आपके पास आ गई है 24. अगेन दोबारा से वो प्रोसेस चला, वैल्यू आपके पास 5 हो गई k की, कंडीशन चेक की, 5 इज लेस देन और इक्वल टू 5, कंडीशन आपके पास ट्रू हो जाती है. तो दोबारा से आपके पास ये इसी तरह मल्टीप्लाई होगा, 24 मल्टीप्लाई बाय 5 एंड दैट इज इक्वल टू 120. तो आपके पास f की जो नई वैल्यू हो जाएगी वो आपके पास हो जाएगी 120. अगेन दोबारा से ये इंक्रीमेंट होगा और k की वैल्यू आपके पास हो जाएगी 6. अब जैसे ही k की वैल्यू 6 हुई, वो कंडीशन चेक करेगा, 6 इज लेस देन और इक्वल टू 5, तो 6 जो है वो 5 से बड़ा होता है, छोटा और इक्वल नहीं है, तो कंडीशन यहाँ पे आके आपकी रॉन्ग होगी. जैसे ही कंडीशन रॉन्ग होगी, देन गो टू स्टेप 6, वी हैव टू फॉलो द स्टेप 6 एंड स्टेप 6 इज आउटपुट f. तो f में आपके पास क्या वैल्यू पड़ी हुई है, 120 पड़ी हुई है, इसको वो आउटपुट दिखा देगा एंड देन वी हैव टू स्टॉप द algorithm. And that's all for today. Thank you very much.